ब्रेकिंग न्यूज यूपी प्रतापगढ़। रमापत तिवारी इंटर कॉलेज बारोबाग रायकुंडा प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश के प्रबंध निदेशक सचिन तिवारी उर्फ राजा से कोविड-19 के बाद विद्यालय संचालन को लेकर रिपोर्टर राहुल यादव की खास बातचीत। परिचर्चा का प्रमुख बिंदु शिक्षण कार्यशैली, निशुल्क शिक्षण एवं बौद्धिक विकास एवं अन्य प्रमुख बिंदु शामिल रहे। एसपी न्यूज लाइव से संवाददाता राहुल यादव की रिपोर्ट। नमस्कार, मैं राहुल यादव एसबी न्यूज से। आज हम आए हैं बागो रामापति इंटर कॉलेज में, जो कि यहाँ पे सुनने में आया कि 6 से लेकर 8वीं तक पूरे क्लासेस फ्री चल रही हैं, और उसके बारे में हम जानकारी लेते हैं प्रबंधक महोदय जी से। मैं सचिन तिवारी राजा, रमापति तिवारी एजुकेशनल ग्रुप, जो 2 संस्थाएं चल रही हैं इसमें, एक रमापति तिवारी इंटरमीडिएट कॉलेज और एक आरकेटी कॉन्वेंट स्कूल। रमापति तिवारी इंटरमीडिएट कॉलेज केजी से कक्षा 12 तक निःशुल्क केजी से 12 तक हिंदी मीडियम से संचालित हो रहा है, और आरकेटी कॉन्वेंट स्कूल हमारा नर्सरी से लेकर 8th तक फुली इंग्लिश मीडियम संचालित किया जाता है। और मैं इस एजुकेशनल ग्रुप का प्रबंध निदेशक। जैसे कि मैं सर देखा हूँ कि यहाँ के जो शिक्षा मिल रहा है वो निःशुल्क है, 6 से 8 तक ऐसे सुनने में आया। तो ऐसा क्या है कि जो आप निःशुल्क शिक्षा ग्रहण करवा रहे हैं लोगों को? देखिए, आदरणीय प्रबंधक श्री क्षीर सागर तिवारी जी, जो कि इस क्षेत्र से समाज सेवी भी है जी, और 12 से लगातार 15 वर्ष प्रधान भी रहे हैं जी सर। और इनका क्या है कि लोगों के बीच में बने रहना जी। और जैसे कि अभी आप देख रहे हैं वैश्विक महामारी कोविड-19, कोरोना जैसी वैश्विक महामारी से हमारा समाज पीड़ित है जी। तो हम लोगों का सर्वे किया गया तो लोग फीस देने में असमर्थ थे जी। लोग इस कारण से अपने बच्चे को पढ़ा नहीं पा रहे थे। ये बात हम लोग आदरणीय प्रबंधक जी से, क्षीर सागर तिवारी जी से बात रखे, तो उनका यह निर्णय आया कि देखिए, जो सैलरी है टीचर्स की, उसको आदरणीय प्रबंधक जी अपने कोष से, अपने माध्यम से पेड करते हैं, यहाँ देते हैं टीचर्स को, और इनको केजी से कक्षा 8 तक रमापति तिवारी बालिका इंटरमीडिएट कॉलेज में निःशुल्क शिक्षा प्रदान की जाती है, जिससे हर गरीब तबके का बच्चा पढ़ सके जी। हमारा उद्देश्य है कि यह समाज शिक्षित हो, और इसके साथ साथ हम हर बच्चे को पढ़ा सकें। उसमें यह जरूरी नहीं है कि भाई फीस रहती है तो जिसके पास फीस अवेलेबल है वही पढ़ पाते हैं, और आज निःशुल्क है तो इसमें हर तबके के बच्चे पढ़ सकते हैं, गरीब बच्चा भी पढ़ सकता है। तो ये सर कितने वर्षों तक रहेगा ये? सर, ये हम अभी जब तक आर्थिक स्थिति हमारे समाज की सुधर नहीं जाएगी जी सर, हमने 3 साल का संकल्प रखा है सर जी। ये बहुत अच्छी बात है सर। जैसे कि कहा जाता है कि हमारे समाज की जो मूलभूत आवश्यकता है, अगर प्राथमिक तौर पे देखें, जहाँ पे शिक्षा और स्वास्थ्य अगर बेहतर कंडीशन में है तो हमारा समाज जो है उत्थान की ओर जाता है। तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए सर, विद्यालय के माध्यम से जी देखिए सर, हम लोगों का एक नारा है जी, सबको शिक्षा सबको सम्मान, क्षीर सागर तिवारी का यही अरमान, ये हम लोगों का नारा है। और हम शिक्षा जगत में बैठकर हर बच्चे को शिक्षित करेंगे, वो किसी भी जाति धर्म समुदाय का हो। निःशुल्क शिक्षा का अगर बीड़ा हमने उठाया है, अभी प्रबंधक जी बोले कि भाई आर्थिक स्थितियों से गार्जियन टूटे हैं, इसलिए हम लोग 3 वर्षों तक निःशुल्क शिक्षा प्रदान करेंगे बच्चों जी। ग्रामीण अंचल में अधिकतर किसान तौर के लोग होते हैं या मजदूरी करने वाले होते हैं, तो आपका ये कदम जो आपने उठाया है, जो संकल्प आपने लिया है, मैं अपने चैनल के माध्यम से आपको बहुत यही प्रार्थना करूंगा कि आप निरंतर बने रहें और आपका जी। देखिए आदरणीय प्रबंधक जी कि हमेशा सोच समाज के लिए रही है जी। भाई पैसे लगाकर विद्यालय बनवाने की क्या जरूरत थी? देखिए लोग भट्ठा खोलते हैं,
लोग ट्रक खरीदते हैं जिसमें एक मनी अर्जन करते हैं, लेकिन प्रबंधक जी की सोच एकदम अलग है। आदरणीय प्रबंधक जी विद्यालय खोलकर समाज के बच्चों को शिक्षित हों, ये आदरणीय प्रबंधक जी का संकल्प है और उसमें हम लोग कदम में कदम मिला के उनका साथ दे रहे हैं। और विद्यालय में हमारे किसी भी चीज की कमी नहीं है। एक शब्द के कहने पर कंप्यूटर लैब तैयार हो गया, एक शब्द के कहने पर स्मार्ट क्लास लगभग 3.5 से 4 लाख रुपए लगा के स्मार्ट क्लास तैयार की गई। देखिए निःशुल्क जरूर है, ये समाज के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है आपके योगदान के माध्यम से। जी देखिए निःशुल्क जरूर पढ़ा रहे हैं, लेकिन वो सारी सुविधाएं हैं जो 1000-1200 रुपए देकर बच्चे शहर में पढ़ रहे हैं। जैसे आप देखिए कंप्यूटर शिक्षा, आप देखिए स्मार्ट क्लास शिक्षा, तो स्मार्ट क्लास कंप्यूटर ये शहरों में रहता है और शहर में 2000, 2500, 1200, 1500 रुपए फीसें होती हैं। तो प्रबंधक जी ने कहा कि हमारे ग्रामीण के, हमारे किसान का बच्चा भी आईएएस बने, हमारे किसान का बच्चा भी आईएएस बने, इसलिए हम लोग निःशुल्क शिक्षा प्रदान कर रहे हैं। हम लोगों की थोड़ी सी मेहनत, एक बच्चा अगर सक्सेस होकर एक दिन आईएएस बनता है, पीसीएस बनता है, डॉक्टर बनता है, इंजीनियर बनता है, तो उस दिन हमारा ये संकल्प पूरा हो जाएगा। धन्यवाद सर। जैसे कि सर देखा जा रहा है कि अभी बहुत से बच्चे अभी दुविधा में पड़े हुए हैं कि अभी स्कूल बंद हो जाएंगे, इस वजह से स्कूल आ भी नहीं रहे हैं, तो उनके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे कि इस पढ़ाई के बारे में आप? जी देखिए, हम लोग क्लास जैसे यूपी बोर्ड से हमारी क्लासेस संचालित हो रही हैं, तो बोर्ड का जब आदेश आया तो हम लोग विद्यालय खोल दिया और फुल सोशल डिस्टेंसिंग के माध्यम से विद्यालय संचालित कर रहे हैं। वैसे ये लग नहीं रहा है कि स्कूल बंद होगा, क्योंकि अभी सरकार की तरफ से ऐसी कोई गाइडलाइन नहीं आई है। और अगर विद्यालय बंद करने की अगर कोई गाइडलाइन आती है तो ये भाई बच्चों के हित के लिए सरकार करेगी और बच्चों के हित के लिए विद्यालय संचालित कर रही है, हम लोग पढ़ा रहे हैं। और वैसे भी सर हम लोग के यहाँ फीस तो लगता नहीं, बच्चों को अच्छी शिक्षा दी जाए। जैसे सर बच्चे अभी नहीं आपके क्लास में, स्कूल में नहीं आ रहे हैं, उसके बारे में क्या कहना चाहते हैं जो घर पे भी रुके हुए हैं? देखिए हम लोग ऑनलाइन क्लास भी देते हैं। नहीं गार्जियन कंफ्यूज है कि कोविड को देखते हुए विद्यालय फिर से बंद हो सकता है, तो ऐसी परिस्थितियों में आप गार्जियन को कैसे जागरूक करते हैं, उनको एक्टिव कैसे करते हैं? देखिए हमारे शिक्षक छुट्टी के बाद 1.5 से 2 घंटे फील्ड में समय देते हैं। फील्ड में समय देने का मतलब जी पेरेंट्स के पास जाते हैं, उनको समझाते हैं कि सर अभी स्कूल खुला है, बच्चे ऑलरेडी इतना दिन घर बैठे रहे, उनका पढ़ाई का नुकसान हो रहा है और आप अपने बच्चे को भेजिए। और यही नहीं सर, हमारे यहाँ के शिक्षक हमेशा घर विजिट करते हैं, पेरेंट्स से बात करते हैं, पेरेंट्स से रिपोर्ट लाते हैं। जैसे हमारा रिपोर्ट कार्ड है और पेरेंट्स मीटिंग रखी गई, जो पेरेंट्स आ गए ठीक है भाई किसान हैं, गरीब तबके के हैं और काम कर रहे हैं, तो हम लोग उस रिपोर्ट कार्ड पे सिग्नेचर अपने शिक्षक को भेज के वहां से करवा लेते हैं और उनसे बातचीत करवा लेते हैं बच्चे की क्या प्रगति है। धन्यवाद जी। हमारी और अधिक खबरें देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। सच का जज्बा लिए आगे बढ़ते हैं हम।